धीर धैनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ब्रज में श्री गोविंद की बात निराली होती है, भादो की घटा जब आती है, श्री कृष्ण दिवाली होती है। अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में दो जन्म दिखाए, अजब गजब 2020 जहां कृष्ण प्रकट गया है। बड़ा अजीब महापर्व भाद्रपद मास 2020 में है। दो जन्म एक रूपा, श्याम चरित्र का जन्म अनूठा। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। बाके हैं बिहारी ब्रज में देखो, जन्म भी बाको है। दो जन्म गए 2 बार, जन्म वृंदावन बाको है। बाकी लुकटिया बाकी कमरिया, बाकी है जिनकी बांसुरिया। बाके हैं गोप ग्वाल सब बाके, राधे भी बाके पर झाके। बाका है ब्रजधाम जमुना, बाकी बाकी है। जन्म श्री कृष्ण को बाको देख, अष्टमी की ये झांकी है। सुंदर झांकी बाकी बनाई, गोप ग्वाल प्रगटे यदुराई। रमन रेत बाकी छवि पाई, उंगली पर गोवर्धन आई। अरे बाको ही रूप तुम्हारो श्याम यो, बाको ही बाको है। बाके लाल कमाल दिखाए, श्याम बल बाको ही बाको है। बाकापन ऐसे दिखलाया, पलने में भी बाके झुलाया। दूध पूतना ने जब पिलाया, पलने में पालने पूतना स्वर्ग लोक पठाया। नहीं चला विषपान पूतना, और मर गई जाकी झांकी है। ऐसी मर गई मात पूतना, उसकी सांस अभी बाकी है। बाकी रूप अखंड भवानी, और बाके देखो श्यामई मानी। अरे मारो मामा कंस रंग महल में, ऐसो बाको रूप दिखायो है।
कौरव पहुंचे नरकऊ धाम। समझ बाके कोई नहीं पायो है, ऐसो बाके रूप बिहारी, जिनकी छवि लगती है प्यारी, लिपटी बरसाने की नारी, राधे उनकी प्रेम प्यारी। कहां तक वर्णन करूं बाके को, नहीं शब्द बाकिताई, गावे सूरदास बाकन को, अंधन के भी आंख आई। अंधन को दिखे शाम शाम, ऐसो बाको नाम नाम, और सूरदास सूर बन्यो, हृदय छवि चाई है। और देखो 2-2 अष्टमी ये भादो मास पड़ रही है, मंगल बुद्ध में देखो बाके की परछाई है। क्यों पड़ गई 2-2 ये अष्टमी, अब रहस्य बताएंगे, शाम खुद वाणी गाएंगे। सुन बाके की बात को, राधे गई मुस्काए, प्रश्न भी बाका उत्तर बाका, हमें समझ नहीं आए। हम बरसाने की गुजरी पढ़ी लिखी है नाय, और बाके आप बिहारी हो, जो जात अहीरन पाए। नंद को नंदन चतुर भयो यो, अरे बातें कर तो बाकी, मुझको भी समझा दो, देखो गले लगना है बाकी। इस बाके के गले लगना बाकी है, और मैं इसके प्रेम मोह में फंसी हुई हूं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैया, ये बाका जेल में क्यों जन्म रहा है, कैसे मिलूंगी जेल में जाकर। अरे मोए समझ न आयो है, जन्म गयो जेल में बाके बिहारी, कोई भी समझ न पायो है। मोए समझा दो शाम, क्यों जन्मे आप जेल के माए, क्या है खेल कन्हैया आपका, झलक दिखा दोता है। पूछा कृष्ण जब राधे ने, हंसने लगे श्री श्याम, बाके मेरा रूप है बाका मेरा काम, बाके पर ही वाणी है और बाका कलयुग जान। शनिवार पंचक पंचमी बोले बाके कृष्ण भगवान। राधे जी कलयुग चल रहा है, सीधी उंगली घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। इस कारण बाका बन गया राधे, मुझे बाके बननी पड़ती है। तो बाका मैं इसलिए बना, टेढ़ी उंगली जान, माखन मिश्री निकल गया और ब्रज बन गया भगवान। यदि मैं बाका नहीं होता तो ये वृंदावन धाम नहीं होता। महाराज आप तो ये बताओ कि आप जेल में क्यों जन्मे? त्रिलोकी के नाथ हो, शेष शैया साथ हो, लक्ष्मी जी के भी आप देखो प्राणनाथ हो। शेष की कृपाल विशाल गरुड़ है आपका ये वाहन, नारद की ये घंटा ध्वनि और क्षीर सागर के भगवान। क्यों छोड़ दियो यो राज ताज, क्यों ब्रज में आयो है, धन धन भागयो वृंदावन को, जहां श्री श्याम प्रगटायो है। पर सब कुछ अच्छी है अच्छाई, वृंदावन में श्याम छवि आई। पर क्यों जन्मे हो जेल में, कारण हमें बताइए। श्री कृष्ण पूछ रही है राधा, कुछ तो हमें समझाइए। तब बोले श्री बांके बिहारी, तो जरूर सुनाऊंगा ये इच्छा तुम्हारी,
क्यों जन्मा मैं जेल में ये रहस्य बताऊंगा, आज तक नहीं खोला ये रहस्य, राधे कलयुग समझाऊंगा। सारा जगत ही जेल है और खेल रहे सब खेल, जेल के अंदर ही देखो कष्ट रहे हैं जेल। राधे, ये मृत्युलोक भगवान नारायण की जेल है और इस जेल में आप लोग, इस मृत्युलोक की सभी आत्माएं कैद हैं और कष्ट में उस जेल में अपने अपने खेल खेल रही है। कोई खेले माया संग, कोई धन के संग यहां खेल रहा, और कोई कोई भक्ति करता है और कोई देखो उमंग रहा। भोग भोग रहे इसी जेल में, और ये जेल शाम बनाते हैं और इसी जेल में ताले तोड़ने स्वयं शाम ही आते हैं। तो जेल तोड़कर मैंने देखा सबको बाहर निकाल दिया। एक युग द्वापर युग था जब जेल का ताला तोड़ दिया। कहा गोप ग्वाल से मैया और माता पिता दर्शन दे दिए, और देखो सबको निकला जेल से और खेल खेल ब्रज में कर दिए। तो खेल खेलने लग गया और जेल जन्म गया था। जेल के ताले टूट गए थे, कंस मार दिया जाए, कंस को भी मार दिया, उस जेल को बनाने वाले को ही मार दिया। मैंने कहा रे कंस मामा, तू क्या जेल बनाएगा, तुझे जेल बनाना ही नहीं आता। तेरे पहरेदार सब नकली और नहीं बजी है इनकी ढपली, और सो गए ये चुपचाप, और मेरा जन्म हो गया यहां पर, देख न पाए आप। अरे कंस मामा जी, आप तो देख ही नहीं पाए, दुर्भाग्यशाली हो। जेल भी मेरे लिए बनाई थी, सारा खेल भी मेरे लिए किया था, लेकिन आपको मेरे दर्शन ही नहीं हुए। और जेल का ताला तोड़ के मैं निकल गया चुपचाप और नंदग्राम में पहुंच गया था, देखो अपने आप। वासुदेव की टोपली उसमें बैठा जाए, पुष्पक विमान बन गई टोपली, नंदग्राम में आए वसुदेव। सारी वासनाओं को जिस देवता ने अपने अंदर समेट रखा था, वो पुष्पक विमान बना करके मुझे नंदग्राम नंद जी के यहां पर छोड़ गया। तो कितने सुंदर वाहन मेरे, नहीं कोई थी वासना, और देवताओं की किस्मत थी देव की उसको जानना। तो वासुदेव और देवकी माता पिता मेरे जान, और नंदग्राम में पलने झूले श्री कृष्ण भगवान। यश दिलाना था यशोदा को और आनंद नंद के करना था, इस कारण प्रश्न पहुंच गए वहां, और देखो अमृत ब्रज में भरना था। तो राधे जी, दर्शन कैसे करती आप मेरे, और कैसे लुटती तेरी छाछ, कैसे फूटती तेरी मथनिया, और कैसे मिलते ब्रजराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण मैं नंदग्राम में आया और परमानंद वृंदावन छाया। समझ न पाया कोई मेरी माया, और राधे तुझको गले लगाया। कैसे मिलती गले से और कैसे झूलती झूला, शाम अगर नहीं आता जेल में राधा, नहीं मिलता तुझको कृष्ण कन्हैया। तो इस कारण में जेल में, और लिया मैंने अवतार, ब्रजभूमि का कर दिया पल भर में उद्धार। इस पूरे वृंदावन को ही मैंने मृत्युलोक की जेल से बाहर निकाल दिया कि भैया ये ब्रजभूमि है, भारत ये जेल से अलग है।
सारे खेल से अलग है, पापों के मेल से अलग है, बस यहां तो प्रेम है। तो सुधार गृह कहते हैं राधे जी जेल को। अब इस मृत्युलोक में इस समय कलयुग में 5 अरब 50 करोड़ आत्माएं जेल में बंद है और अपनी रिहाई की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए, ऐसा जेलर आए, ऐसा आदेश कोई लेकर आए जो इस जेल का ताला खोल करके हमें बाहर कर जाए। तो राधे जी मैं कलयुग में वाणी कर रहा हूं और 5 तारीख पंचक की पंचमी और शनिवार है। अब इस जेल में जो भी बंद है उनके पंचक लगा हुआ है, उनके शनि लगा हुआ है। अब जेल के बाहर आए तो कैसे आए, क्योंकि न्यायाधीश तो शनिदेव है और कर्मों के देवता हैं, दंड देने में माहिर हैं। जब फैसला लिखते हैं तो फिर देखते नहीं है कि क्या क्या हुआ, वह तो सजा ही देते हैं, करते हैं वह न्याय। ऐसे शनि शुभ कर्म के और न्यायाधीश कहा है तो न्यायाधीश है और पंचक राहु केतु की परछाई है। अब ये सारे मृत्यु लोक में कुयोग बना हुआ है। ये 5 दिन कुयोग था। अब इस कुयोग में कोई सुयोग बनाना चाहे तो असंभव नहीं, कुछ भी कर ले, कैसे भी मंत्र व जाप करे, कितने भी पंडित बुलवा ले, कितनी भी नींव व खुदवा ले, पर कृष्ण आए नहीं उसके पाले। पर कृष्ण उसके पाले में नहीं आते, क्योंकि कृष्ण तो अपना पाला खुद ही बनाते आए। द्वापर में पाला पड़ा तो ब्रज पाला बन जाए, पलने में ही झूलते वह हैं पालनहार। उनका पलना अलग है और ब्रज है उनका द्वार। उनका पलना भी अलग, उनका पालना भी अलग और उनका पाला भी अलग। तो सोचो, जो जो निकले जेल से बाहर उनको रास रचाया और वृंदावन में मिले श्याम जिससे वह मिलने आया। बाकी सब तो रहे जेल में, बंद रहे तन पाए। पूरा द्वापर युग गुजर गया पर श्याम नहीं मिल पाए। बाकी तो जेल में ही बंद रहे। अब इस बार मैंने सोचा, कलयुग चल रहा है, 2020 है, एक तरफ महामारी और एक तरफ भगवान कृष्ण है। तो कोरोना और कंस की एक ही राशि है। कोरोना भी कृष्ण को जेल में जन्मने से रोकना चाहता है। तब हमने भी दी चुनौती, महामारी कोरोना को बना दिया मामा कंस। अरे 2 बार जन्मूंगा और मेरा नाम है श्री कृष्ण। मैंने उस कंस रूपी कोरोना को चुनौती दे दी कि मैं एक बार नहीं अब 2 बार जन्मूंगा। रोक सके तो रोक ले 11-12 जान। और भैया होते हैं 23 और 3 और 2 है 5। तो पंच तत्व की देह है, जहां चाहूं चले जाऊं, कोई रोक नहीं सके मुझको, मैं तो कृष्ण कहाऊं। तो ये 11 और 12 का खेल है, ये 23 हो जाता है। अब 23 का मतलब होता है 20 तो 2000 है ही सही, और ते को मतलब तेज से है। तो भगवान श्री कृष्ण का तेज 11 और 12 अगस्त को भारत में प्रकाशमान रहेगा और इस कंस रूपी कोरोना को चुनौती देगा। सुधार ग्रह है, तो सुधार ग्रह में जेलर और अवतार सुधारने के लिए आते हैं। तो जो कर रहे हैं सब पाप कर्म, उनको श्री कृष्ण सुधारेंगे और भारत से कोरोना बाहर करें, इस महामारी को मारेंगे। महामारी ये कंस है,
इसको चुनौती शाम, दो बार जन्मेंगे अगस्त में ब्रज में श्री भगवान। इसलिए 2 बार जन्मूंगा कि एक बार मैं पापियों को और कोराना देऊं भगाए, और दूसरे दिन मैं भक्तों की सुनूंगा और गले ही सबको लगाए। मैंने सोचा कि 11 तारीख को तो मैं कोराना से मिल लूं, क्योंकि ज्यादा उत्पात मचा रहा है, और पहले इस पूतना और इस कंस को समाप्त करूं, क्योंकि जहर भर के लाया है ये और गले में रहा उतार, और जो भी इस जहर का पान करे वो पहुंचे मृत्यु के द्वार। और 12 तारीख को मैं कर दूं जगत उद्धार, इस कारण जन्माष्टमी आई है 2 बार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जेल के खेल में मेल है शाम का, और देखो श्री श्याम तन प्रकाश फिर दिखाएंगे, और जेल के ताले तोड़कर श्री श्याम वृंदावन में सबके सामने जन्माष्टमी में रास फिर रचाएंगे। मंदिर सारे बंद हैं तो क्या हुआ है राधे रानी, तुमसे मिलने शाम ब्रज में 2 दिन ही आएंगे। 11-12 2 दिन है, खूब मिलो तुम शाम, और सारे जेल के ताले तोड़े नाम कृष्ण भगवान, सारी जेल के बंधनों को तोड़ देंगे। है संसार वासियों, आप भी मृत्युलोक की जेल में हो और भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के खेल में हो, तो खेल ही खेलना, जेल से भागने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्म आपके जेल से बाहर निकालने का संकेत नहीं दे रहे। अब आप जेल में बैठे बैठे राम और कृष्ण को याद करो, उनसे फरियाद करो, शनिदेव के चरणों में झुको कि महाराज हमने बहुत कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, इस मृत्युलोक की जेल में आ गए हैं, हमारा फैसला सुनाओ, सुरक्षित मत रखो। तो 11 और 12 को सभी फैसले आए, जो भी फैसला आएगा वह कृष्ण रहे करवाए, वो भगवान कृष्ण करेंगे। और भगवान कृष्ण और शनिदेव सत्य का फैसला करते हैं, अन्याय को तो नष्ट कर देते। कोई कितनी भी चतुराई से और कैसा भी फैसला लिखवा ले, लेकिन श्री कृष्ण की चाल बड़ी, सारे फैसले बदवाले, सारे फैसले बदल जाएंगे जो हुए हैं पापाचार। फैसला तो अब करेंगे, और वह स्वयं द्वार का द्वार, स्वयं द्वार का नाथ है, और ब्रज बैठ करके दोनों दिन फैसला करेंगे 11 और 12। तो धन्य धन्य श्री कृष्ण जन्माई, और 2 दिन ये पर्व कहाई। 2 दिन तक मनेगा भारत कृष्ण का जश्न, और जो भी मनाएगा भारत में उससे कृष्ण प्रसन्न, उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सावन भादो बरसे रे रिमझिम, ऐसा भादो बरसेगा और श्री कृष्ण के ऊपर देखो जल की वर्षा कर देगा। पंचामृत अभिषेक करेंगे कलयुग में ये इंद्रासन, क्योंकि भारत में फिर से आएंगे पावन बनकर श्री कृष्ण। तो इंद्रासन भी पंचामृत की झारी लेकर आएगा, और राधे के संग गोप ग्वाल संग श्री श्याम ही रास रचाएगा। इस कारण ये वाणी भवानी और जेल की तुम्हें सुनाते हैं, जो नहीं करते श्याम याद वह सभी जेल में जाते हैं। जेल के ताले टूटते उनके जो गोप ग्वाल बन जाते हैं। ब्रज में आकर श्याम रटे या तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जप जाते हैं। उनके भाग्य के ताले खोलने और कलयुग में श्याम फिर आए हैं।
जप लो मंत्र ब्रजेश का, भक्तों भाग खोलने आए हैं। 2 दिन तो तुम जप ही लेना, भाग्य सभी खुल जाएगा। ब्रजभूमि आपने घर में शाम तुम्हें मिल जाएगा। मत जाना मंदिर में इस बार, मंदिर तो सारे बंद मिले। जो भी जाए मंदिर में उसको भाई प्रसाद कोई नहीं मिले। तो इस अगस्त के महीने में जो मंदिर में जाएगा उसे कोई प्रसाद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 56 भोग खाते नहीं श्री कृष्ण भगवान। धनिया पंजेरी प्रेम से और खाएंगे श्री श्याम। 56 भोग खाने वाले को जेल में धनिया पंजेरी का प्रसाद खिलाया था माता पिता देव की और वसुदेव ने। तो हमें पसंद है ये पंजेरी, हम तो पंजेरी खाएंगे। और ऐसा पंजा मारे फौलाद का, दानव सब भग जाएंगे। दानवता के पंजा मारे, मंदिर में अब शाम नहीं, मंदिर में कोई राम नहीं, मंदिर में कोई घनश्याम नहीं। पहली बार ऐसा है जगत में 2 जन्माष्टमी आई है, मंदिर में नहीं शाम मिले, वो घूमे ब्रज राधे पर चाहिए। पहली बार भारत में किसी मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कितना भी मंदिर में जाके देख ले, कितना भी चरण स्पर्श कर ले, लेट कर देख ले, बैठ कर देख ले, भजन करके देख ले, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं है। और इसी बार 2 जन्माष्टमी इसीलिए है कि भगवान आपके घर बैठे आपके द्वार में महात्मा में मिलेंगे। पहली बार खुल गए द्वार सब, बंद जेल के ताले, और नंद के लाल खुद आ गए। देखो भारत में घर घर द्वारे। तो ऐसा पहली बार है। 2 दिन आए सारे 33 करोड़ देवता श्री कृष्ण के संग भारत में हर घर में प्रगटाए। तो शाम का मंदिर बन गया घर घर, भारत बना विशाल। 2 दिन तक रहेंगे आनंद नंद के लाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कोरोना की हवा खिसक गई, कंस के मुक्का मारेंगे। अरे मेरे ऊपर वार करे तो प्राण हमारे टारेंगे। कंस बन गया कलयुग में कोरोना, निश्चित मारव खाएगा। कृष्ण के फौलादी पंजे से कोरोना बच नहीं पाएगा। कैसे मारे, कब ये मारे, ये तो कृष्ण बताएंगे। पर ज्यादा सताया भक्तों को तो, और कृष्ण पीटते जाएंगे। घोर पिटाई हो कोरोना, और पापों की पिटाई भारी है। 56 भोग की मिठाई नहीं मिले, अब तो पंजेरी सारी है। तो पंजेरी खाता है भारत, और ऐसा कलयुग आएगा। अरे पहली बार भारत में धनिये की पंजीरी, भक्त भगवान के संग ही खाएगा। 11-12 मने जस्ट, और ऐसा भोग लगे भारी। नर नारी सब हर्षित होंगे, नाचे बांके बिहारी। तो बांके बिहारी नाच रहे, ब्रज में बांसुरी बजी रही। और ऐसी झांकी सजेगी भारत, छवि शाम की कड़ी हुई। तो शाम छवि और राधा छवि, जहां न पहुंचे रवि कवि, और वहां पहुंचे शाम छवि। तो शाम छवि उन सभी आत्माओं में पहुंच रही है जहां उनका गुणानुवाद किया जा रहा है। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप किया जा रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जाप किया जा रहा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम का उच्चारण किया जा रहा है। राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा, राधे राधे ये लीला सुनने सार बजे जा, राधे राधे। अरे जेल के ताले तुड़ा दे, अरे राधा से श्याम मिला दे। वृंदावन धाम पार बजे जा, राधे राधे। अरे 2 बार जन्म श्री श्याम बजे जा, राधे राधे। 11 को भी मिलवा दे,
बारह को भी मिलवा दे, तेरो बेड़ो गो पार। बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, पूरी करवा दे तू मुराद। बजे जा राधे राधे, भक्तों से शाम मिला दे, और राधा तू खुद भी आजे, ऐसो कर दे मंगल आज। बजे जा राधे राधे। राधे श्याम प्रसन्न हो गए सुनकर आरत वाणी, और धीरे धीरे बोल रहे खुश रहना भारत के प्राणी। ये प्रसंग श्री श्याम ने और जेल प्रसंग सुनाए, जो भी आपको जेल में डाले वो खुद ही जेल में जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये खेल शाम का कलयुग में, और 11-12 अगस्त से शुरू होगा, और जो करेगा पाप भारत के अंदर वह सारा मनुष्य जेल होगा। सारे विश्व के दानवता के और सारे जेल में जाए। जो भी कृष्ण नहीं मानेगा अपने को जेल में पाए। इसलिए जेल प्रकरण, जेल प्रसंग और जेल वाणी भगवान कृष्ण कलयुग में शनिवार पंचक की पंचमी को सुना रहे हैं कि दानवता के पंचक भी लग गया, शनि भी लग गया और पंचमी भी लग गई। अब 3-3 जिसके लगे क्यों नहीं जेल बजाए, और जो भी श्री कृष्ण का नाम जपे वह सब जेल से बाहर आए। तो जेल के अंदर जाना हो तो पाप करो, और जेल से बाहर आना हो तो पुण्य करके हरि नाम करो। जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग पूरा हुआ, और ये था जेल प्रसंग, और इसी जेल प्रसंग में बिखरे श्याम के रंग। इतना पावन श्याम है और जिसे देख सके नहीं कोई, ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें श्याम जी अंदर होए। किसी मंदिर में तो श्याम को कोई बंद ही नहीं कर सकता। आज तक जेल में कंस बंद नहीं कर सका। बड़े बड़े राक्षस और दानव किसी भी युग में किसी अवतार को बंद नहीं कर सके। तो जिस तरह आत्मा को कोई बंद नहीं कर सकता, भगवान श्याम सुंदर को भी कोई बंद नहीं कर सकता। मंदिर में तो उनकी छवि होती है, तो छवि देख कर ही देखो मन होता है प्रसन्न। छवि को भी सब कृष्ण मानते, देती परमानंद। तो ये जेल प्रसंग की छवि थी जिसे राधा रहे सुनाए, और श्याम रंग भारत में बरस रहे जिसे कोई देख नहीं पाए। श्याम कृपा सबको मिले, राधे कृपा मिल जाए। कलयुग में जो भी ये प्रसंग सुने उसके भाग श्री श्याम जगाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।